आज का फर्स्ट वर्ड है परवरिश। परवरिश जो आप बच्चों की करते हो, वैसे परवरिश को इंग्लिश में बोला जाता है अपब्रिंगिंग। अपब्रिंगिंग मतलब परवरिश। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसकी सख्त परवरिश हुई है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही हैज हैड अ स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग। ही हैज हैड अ स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग मतलब उसकी सख्त परवरिश हुई है। नेक्स्ट है भड़कीला। भड़कीला जैसे कोई भड़कीले कपड़े पहना हुआ हो, बहुत ही ज्यादा ब्राइट कपड़े पहना हुआ हो, वैसे भड़कीला को इंग्लिश में कहा जाता है गॉडी। गॉडी मतलब भड़कीला। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो भड़कीले कपड़े पहनता है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही वेयर्स गॉडी क्लोथ्स। ही वेयर्स गॉडी क्लोथ्स मतलब वो भड़कीले कपड़े पहनता है। और नेक्स्ट है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को इंग्लिश में कहा जाता है विल पावर। विल पावर मतलब इच्छा शक्ति। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुझ में व्यायाम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज। आई डोंट हैव द विल पावर टू एक्सरसाइज मतलब मुझ में व्यायाम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। और नेक्स्ट है आभास। आभास किसी विषय में, वैसे आभास को इंग्लिश में कहा जाता है इंकलिंग मतलब आभास। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुझे आभास हुआ कि कुछ तो गलत था, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई हैड एन इंकलिंग दैट समथिंग वाज रॉन्ग। आई हैड एन इंकलिंग दैट समथिंग वाज रॉन्ग मतलब मुझे आभास हुआ कि कुछ तो गलत था। और नेक्स्ट है नतीजा या परिणाम किसी चीज का, वैसे नतीजा या परिणाम को इंग्लिश में कहा जाता है आउटकम। आउटकम मतलब नतीजा या परिणाम। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह उसके पाप का नतीजा है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे इट इज द आउटकम ऑफ अवर सिन मतलब यह उसके पाप का नतीजा है। और नेक्स्ट है गरीबी। गरीबी वैसे गरीबी को इंग्लिश में बोला जाता है पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, इस देश में लाखों लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल इन द कंट्री हु आर लिविंग इन पॉवर्टी। There are millions of people in the country who are living in poverty मतलब इस देश में लाखों लोग हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। और नेक्स्ट है सदमा। सदमा वैसे सदमा को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉमा। ट्रॉमा मतलब सदमा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो अभी भी सदमे में है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी इज स्टिल इन ट्रॉमा मतलब वो अभी भी सदमे में है। और नेक्स्ट है खतरा। खतरा वैसे खतरा को इंग्लिश में कहा जाता है मेनिस। मेनिस मतलब खतरा। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो लड़का अपने दोस्तों के लिए खतरा है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दैट बॉय इज अ मेनिस टू हिज फ्रेंड्स मतलब वो लड़का अपने दोस्तों के लिए खतरा है। और नेक्स्ट है कहा सुनी। कहा सुनी को इंग्लिश में बोला जाता है स्पैट। स्पैट मतलब कहा सुनी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह एक कहा सुनी थी, गंभीर लड़ाई नहीं, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दिस वॉज अ स्पैट नॉट अ सीरियस फाइट मतलब यह एक कहा सुनी थी, गंभीर लड़ाई नहीं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। स्टे दुश्मनी। दुश्मनी वैसे दुश्मनी को इंग्लिश में बोला जाता है एनिमिटी। एनिमिटी मतलब दुश्मनी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, क्या उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डू यू हैव एनी एनिमिटी विद हिम मतलब क्या उससे तुम्हारी कोई दुश्मनी है। और नेक्स्ट है लक्ष्य। लक्ष्य को इंग्लिश में कहा जाता है गोल। गोल मतलब लक्ष्य। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे व्हाट इज योर गोल। व्हाट इज योर गोल मतलब तुम्हारा लक्ष्य क्या है। वन इज टिकाऊ। टिकाऊ को इंग्लिश में बोला जाता है ड्यूरेबल। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ। जैसे इसका एग्जाम्पल है, ये जूते टिकाऊ हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे These shoes are durable. These shoes are durable मतलब ये जूते टिकाऊ हैं। तो बदनाम। बदनाम कोई जगह है जो बदनाम है या कोई इंसान है जो बदनाम है, वैसे बदनाम को इंग्लिश में कहा जाता है नोटोरियस। नोटोरियस मतलब बदनाम। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह इलाका जुर्म के लिए बदनाम है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दिस एरिया इज नोटोरियस फॉर क्राइम। दिस एरिया इज नोटोरियस फॉर क्राइम मतलब यह इलाका जुर्म के लिए बदनाम है। और नेक्स्ट है लापरवाही। लापरवाही को इंग्लिश में बोला जाता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तुमने अपनी लापरवाही की वजह से अपना मोबाइल खो दिया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे यू लॉस्ट योर मोबाइल बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस।
यू लॉस्ट योर मोबाइल बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस, मतलब तुमने अपनी लापरवाही की वजह से अपना मोबाइल खो दिया। और नेक्स्ट है पक्षपात। पक्षपात को इंग्लिश में बोला जाता है पार्शियलिटी। पार्शियलिटी मतलब पक्षपात। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुझ पर पक्षपात का आरोप मत लगाओ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे डोंट एक्यूज मी ऑफ पार्शियलिटी। डोंट एक्यूज मी ऑफ पार्शियलिटी मतलब मुझ पर पक्षपात का आरोप मत लगाओ। और नेक्स्ट है प्राथमिकता। प्राथमिकता को इंग्लिश में कहा जाता है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरे माता पिता मेरी पहली प्राथमिकता है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे माई पेरेंट्स आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब मेरे माता पिता मेरी पहली प्राथमिकता है। और नेक्स्ट है पीड़ा या कष्ट। इसे इंग्लिश में कहा जाता है एग्नी। एग्नी मतलब पीड़ा या कष्ट। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मैं हार की पीड़ा को समझ सकता हूँ, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई कैन अंडरस्टैंड द एग्नी ऑफ डिफीट। आई कैन अंडरस्टैंड द एग्नी ऑफ डिफीट मतलब मैं हार की पीड़ा को समझ सकता हूँ। और नेक्स्ट है पागलपन। पागलपन को इंग्लिश में कहा जाता है इंसैनिटी। इंसैनिटी मतलब पागलपन। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह उसका पागलपन है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे इट्स हर इंसैनिटी। इट्स हर इंसैनिटी मतलब यह उसका पागलपन है। और नेक्स्ट है माहिर। माहिर होना किसी चीज में। वैसे माहिर होना को इंग्लिश में कहा जाता है विज। विज मतलब माहिर होना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो गणित में माहिर है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे शी इज विज एट मैथ्स मतलब वो गणित में माहिर है। और नेक्स्ट है सैर सपाटा या भ्रमण। ये एक तरीके की शॉर्ट ट्रिप होती है जो आनंद के लिए की जाती है। वैसे सैर सपाटा या भ्रमण को इंग्लिश में कहा जाता है आउटिंग। आउटिंग मतलब सैर सपाटा या भ्रमण। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह सैर सपाटा या भ्रमण के लिए सबसे अच्छी जगह है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे इट इज द बेस्ट प्लेस फॉर एन आउटिंग। इट इज द बेस्ट प्लेस फॉर एन आउटिंग मतलब यह सैर सपाटा या भ्रमण के लिए सबसे अच्छी जगह है। और नेक्स्ट है आर्थिक। आर्थिक को इंग्लिश में कहा जाता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक मतलब आर्थिक। जैसे इसका एग्जाम्पल है, हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वी आर गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। वी आर गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं। और नेक्स्ट है चतुराई से। इसे इंग्लिश में कहा जाता है टैक्टफुली मतलब चतुराई से। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने मुझे चतुराई से धोखा दिया, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही डिसीव्ड मी टैक्टफुली। ही डिसीव्ड मी टैक्टफुली मतलब उसने मुझे चतुराई से धोखा दिया। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट है मासूमियत। मासूमियत या भोलापन, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इनोसेंस। इनोसेंस मतलब मासूमियत या भोलापन। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह उसकी मासूमियत है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे इट्स हर इनोसेंस मतलब यह उसकी मासूमियत है। और एक और एग्जाम्पल इसका, उसकी मासूमियत तो देखो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे लुक एट हर इनोसेंस मतलब उसकी मासूमियत तो देखो। मजबूरी। मजबूरी या विवशता, इसे कहा जाता है इंग्लिश में कंपल्शन। कंपल्शन मतलब मजबूरी या विवशता। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेरी मजबूरी को समझो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे अंडरस्टैंड माई कंपल्शन मतलब मेरी मजबूरी को समझो। भगदड़। भगदड़ एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर बहुत सारे लोग और जानवर एक ही दिशा में भागते हैं डर के कारण, तो भगदड़ या अफरा तफरी, इसे इंग्लिश में कहा जाता है स्टैम्पीड। स्टैम्पीड मतलब भगदड़ या अफरा तफरी। जैसे इस वर्ड का एग्जाम्पल है, वो भगदड़ में घायल हो गया था, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे ही वॉज इंजर्ड इन द स्टैम्पीड मतलब वो भगदड़ में घायल हो गया था। नेक्स्ट है चेला। चेला को हिंदी में हम शिष्य भी कहते हैं। वैसे चेला को इंग्लिश में कहा जाता है डिसाइपल। डिसाइपल मतलब चेला। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वह मेरा चेला है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही इज माई डिसाइपल मतलब वह मेरा चेला है। एक और एग्जाम्पल है इसका, वह अपने चेलों के साथ टहल रहा था, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही वॉज वॉकिंग विथ हिज डिसाइपल्स मतलब वह अपने चेलों के साथ टहल रहा था। नेक्स्ट है लालच। लालच को हम हिंदी में प्रलोभन भी कहते हैं। वैसे लालच को इंग्लिश में कहा जाता है टेम्पटेशन।
टेम्पटेशन मतलब लालच, जैसे इसका एग्जाम्पल है प्रलोभन या लालच से दूर रहो, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे स्टे अवे फ्रॉम टेम्पटेशन, मतलब लालच या प्रलोभन से दूर रहो। नेक्स्ट है हानिकारक। हानिकारक को इंग्लिश में कहा जाता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब हानिकारक, जैसे इसका एग्जाम्पल है धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे स्मोकिंग इज डेट्रीमेंटल टू हेल्थ, मतलब धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट है तारीफ। तारीफ या प्रशंसा को इंग्लिश में कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ या प्रशंसा, जैसे इसका एग्जाम्पल है तारीफ के लिए धन्यवाद। कोई अगर आपकी तारीफ करता है तो आप ये सेंटेंस अक्सर बोलते हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बनाएंगे थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट मतलब तारीफ के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण या नजरिया किसी का, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव मतलब नजरिया या दृष्टिकोण, जैसे इसका एग्जाम्पल है मेरे नजरिए से या मेरी दृष्टिकोण से यह बहुत अच्छी मीटिंग थी, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग। फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव इट वॉज अ ग्रेट मीटिंग मतलब मेरे नजरिए से बहुत अच्छी मीटिंग थी। एक और एग्जाम्पल है इसका, इस मामले में आपका क्या दृष्टिकोण है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे व्हाट इज योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस मैटर, मतलब इस मामले में आपका क्या दृष्टिकोण है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट है ताकत। ताकत का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग एबिलिटी जो आपके अंदर होती है, और ताकत को इंग्लिश में कहा जाता है फोर्टे। फोर्टे मतलब ताकत, जैसे इसका एग्जाम्पल है कुकिंग मेरी ताकत है, इसका मतलब आप कुकिंग में बहुत अच्छे हो, वो आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है, तो इसे आप इंग्लिश में बनाएंगे कुकिंग इज माई फोर्टे। कुकिंग इज माई फोर्टे मतलब कुकिंग मेरी ताकत है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत या उसूल जो लाइफ के होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरे उसूल हैं, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे दीज आर माई प्रिंसिपल्स मतलब ये मेरे उसूल हैं। एक और एग्जाम्पल है इसका, उसका कोई सिद्धांत नहीं है या उसका कोई उसूल नहीं है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे ही डज नॉट हैव एनी प्रिंसिपल्स मतलब उसका कोई सिद्धांत नहीं है और उसका कोई उसूल नहीं है। नेक्स्ट है मंजिल। मंजिल को इंग्लिश में कहते हैं डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब मंजिल, जैसे इसका एग्जाम्पल है हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वी हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन मतलब हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। इस कल्पना। कल्पना को इंग्लिश में कहा जाता है इमेजिनेशन। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, जैसे इसका एग्जाम्पल है अपनी कल्पना में वह एक सुपरस्टार है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे इन हिज इमेजिनेशन ही इज अ सुपरस्टार। इन हिज इमेजिनेशन ही इज अ सुपरस्टार मतलब अपनी कल्पना में वह एक सुपरस्टार है। नंगे पाँव। नंगे पाँव, वैसे नंगे पाँव को इंग्लिश में कहा जाता है बेयरफुट। बेयरफुट मतलब नंगे पाँव, जैसे इसका एग्जाम्पल है हम समुद्र तट के किनारे नंगे पाँव चले, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे वी वॉक्ड बेयरफुट अलोंग द बीच। वी वॉक्ड बेयरफुट अलोंग द बीच मतलब हम समुद्र तट के किनारे नंगे पाँव चले। और नेक्स्ट है खाने योग्य। खाने योग्य या खाद्य, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एडिबल मतलब खाने योग्य या खाद्य, जैसे इसका एग्जाम्पल है क्या ये मशरूम खाने लायक है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आर दीज मशरूम्स एडिबल मतलब क्या ये मशरूम खाने लायक है। और इसका ऑपोजिट है जो खाने लायक ना हो, अखाद्य हो, वैसे इसे इंग्लिश में बोला जाता है इनएडिबल मतलब अखाद्य, जैसे इसका एग्जाम्पल है ये मशरूम खाने लायक नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दीज मशरूम्स आर इनएडिबल मतलब ये मशरूम खाने लायक नहीं है। और नेक्स्ट है घातक। घातक या जानलेवा, वैसे घातक या जानलेवा को इंग्लिश में कहा जाता है लीथल मतलब जानलेवा या घातक, जैसे इसका एग्जाम्पल है यह वायरस जानलेवा या घातक है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दिस वायरस इज लीथल मतलब ये वायरस जानलेवा या घातक है। और नेक्स्ट है गैर। गैर जो इंसान बाहर का हो अंदर का ना हो, वैसे गैर को इंग्लिश में कहा जाता है आउटसाइडर। आउटसाइडर मतलब गैर, जैसे इसका एग्जाम्पल है मुझे पता है कि वो गैर है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई नो ही इज आउटसाइडर मतलब मुझे पता है कि वो बाहर का है या गैर है। और कोई अंदर का हो व्यक्ति
अंतरंगी भी कहते हैं हिंदी में, वैसे इसे इंग्लिश में कहा जाता है इनसाइडर। इनसाइडर मतलब अंतरंगी या अंदर का व्यक्ति। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसे मत रोको, वो अंदर का व्यक्ति है या अंतरंगी है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे डोंट स्टॉप हिम, ही इज इनसाइडर, मतलब उसे मत रोको, वो अंदर का व्यक्ति है। नेक्स्ट है धूमधाम। धूमधाम, वैसे धूमधाम को इंग्लिश में कहा जाता है पॉम्प। पॉम्प मतलब धूमधाम। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विथ ग्रेट पॉम्प। ही सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विथ ग्रेट पॉम्प, मतलब उसने अपना जन्मदिन बड़ी धूमधाम से मनाया। और नेक्स्ट है रोजी रोटी। रोजी रोटी है जीविका, वैसे रोजी रोटी को इंग्लिश में कहा जाता है लाइवलीहुड, मतलब जीविका या रोजी रोटी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, खेती मेरी रोजी रोटी है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे फार्मिंग इज माई लाइवलीहुड, मतलब खेती मेरी रोजी रोटी है। एक और एग्जाम्पल है इसका, खेती उसकी जीविका या रोजी रोटी का मुख्य स्रोत है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे फार्मिंग इज हिज मेन सोर्स फॉर लाइवलीहुड, मतलब खेती उसकी जीविका या रोजी रोटी का मुख्य स्रोत है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप लोग का इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दस्तावेज। दस्तावेज, वैसे दस्तावेज को इंग्लिश में कहा जाता है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब दस्तावेज। जैसे इसका एग्जाम्पल है, कृपया अपने दस्तावेजों को जमा करें, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स। प्लीज सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स, मतलब कृपया अपने दस्तावेजों को जमा करें। और नेक्स्ट है उपलब्धि। उपलब्धि, वैसे उपलब्धि को इंग्लिश में कहा जाता है अकम्पलिशमेंट। अकम्पलिशमेंट मतलब उपलब्धि, और आप अकम्पलिशमेंट की जगह अचीवमेंट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे व्हाट इज योर ग्रेटेस्ट अकम्पलिशमेंट, मतलब आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है। और नेक्स्ट है दलदल। दलदल, वैसे दलदल को इंग्लिश में कहा जाता है स्वाम्प। स्वाम्प मतलब दलदल। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो दलदल में फंस गया या धंस गया, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे ही गॉट ट्रैप्ड इन द स्वाम्प, मतलब वो दलदल में फंस गया या धंस गया। मेहमान नवाजी, वैसे मेहमान नवाजी को इंग्लिश में कहा जाता है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे थैंक यू फॉर हॉस्पिटैलिटी, मतलब मेहमान नवाजी के लिए धन्यवाद। तबाही। तबाही जैसे तूफान मचा देता है, वैसे तबाही को इंग्लिश में कहा जाता है हैवक। हैवक मतलब तबाही। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तूफान ने तबाही मचा दी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे द स्टॉर्म क्रिएटेड हैवक, मतलब तूफान ने तबाही मचा दी। और नेक्स्ट है गुप्त। गुप्त को इंग्लिश में कहा जाता है क्रिप्टिक। क्रिप्टिक मतलब गुप्त। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुझे एक गुप्त संदेश मिला, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे आई गॉट अ क्रिप्टिक मैसेज। आई गॉट अ क्रिप्टिक मैसेज, मतलब मुझे एक गुप्त मैसेज मिला। और नेक्स्ट है सादगी। सादगी, वैसे सादगी को इंग्लिश में कहा जाता है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब सादगी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुझे उसके चित्रों की सादगी पसंद है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे I like the simplicity of her paintings. I like the simplicity of her paintings, मतलब मुझे उसके चित्रों की सादगी पसंद है। और नेक्स्ट है घिनौना। घिनौना, जैसे किसी ने घिनौना काम किया हो, वैसे घिनौना को इंग्लिश में कहा जाता है ओडियस। ओडियस मतलब घिनौना। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह एक घिनौना अपराध था, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे इट वॉज एन ओडियस क्राइम। इट वॉज एन ओडियस क्राइम, मतलब यह एक घिनौना अपराध था। और नेक्स्ट है अनिच्छुक। अनिच्छुक किसी काम के लिए मतलब इच्छुक ना होना, वैसे अनिच्छुक को इंग्लिश में कहा जाता है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट मतलब अनिच्छुक। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो वहाँ जाने के लिए अनिच्छुक थी, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे शी वॉज रिलक्टेंट टू गो देयर। शी वॉज रिलक्टेंट टू गो देयर, मतलब वो वहाँ जाने के लिए अनिच्छुक थी। और नेक्स्ट है वजूद। वजूद या अस्तित्व, इसे इंग्लिश में कहा जाता है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस मतलब वजूद या अस्तित्व। जैसे इसका एग्जाम्पल है, तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है या अस्तित्व नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ माइंड विदाउट यू, मतलब तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है या अस्तित्व नहीं है। और नेक्स्ट है पीढ़ी। पीढ़ी को इंग्लिश में कहा जाता है जनरेशन। जनरेशन मतलब पीढ़ी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, युवा पीढ़ी में अनुभव की कमी है, तो आप इसे इंग्लिश सुनाएंगे
देयर इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन यंग जनरेशन। देयर इज लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन यंग जनरेशन मतलब युवा पीढ़ी में अनुभव की कमी है। और नेक्स्ट है जाली। जाली का मतलब होता है नकली। वैसे जाली या नकली को इंग्लिश में कहा जाता है बोगस। बोगस मतलब जाली या नकली। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह असली सोना नहीं है, ये जाली है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे दिस इज नॉट रियल गोल्ड, इट्स बोगस। दिस इज नॉट रियल गोल्ड, इट्स बोगस मतलब यह असली सोना नहीं है, ये जाली है। और नेक्स्ट है बंटाधार। बंटाधार का मतलब होता है कंप्लीट फेलियर, कोई इवेंट वगैरह। वैसे बंटाधार को इंग्लिश में कहा जाता है फियास्को। फियास्को मतलब बंटाधार। जैसे इसका एग्जाम्पल है, उसकी आखिरी पार्टी बंटाधार थी, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे His last party was a fiasco. His last party was a fiasco मतलब उसकी लास्ट पार्टी बंटाधार थी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और नेक्स्ट है चरित्र। चरित्र किसी व्यक्ति का, वैसे चरित्र को इंग्लिश में कहा जाता है कैरेक्टर। कैरेक्टर मतलब चरित्र। जैसे इसका एग्जाम्पल है, मुझे उसका चरित्र पसंद नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे आई डोंट लाइक हिज कैरेक्टर मतलब मुझे उसका चरित्र पसंद नहीं है। और नेक्स्ट है विद्वान। विद्वान वैसे विद्वान को इंग्लिश में कहा जाता है स्कॉलर। स्कॉलर मतलब विद्वान। जैसे इसका एग्जाम्पल है, वो विद्वान नहीं है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे ही इज नॉट अ स्कॉलर। ही इज नॉट अ स्कॉलर मतलब वो विद्वान नहीं है। और नेक्स्ट है नौटंकी। नौटंकी वैसे नौटंकी को इंग्लिश में कहा जाता है गिमिक। गिमिक मतलब नौटंकी। जैसे इसका एग्जाम्पल है, यह बस उसकी नौटंकी है, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे इट्स जस्ट हिज गिमिक मतलब यह बस उसकी नौटंकी है। एंड द लास्ट वन इज बकवास। बकवास को इंग्लिश में कहा जाता है नॉनसेंस। जैसे इसका एग्जाम्पल है, अपनी बकवास बंद करो, तो आप इसे इंग्लिश में बनाएंगे स्टॉप योर नॉनसेंस। स्टॉप योर नॉनसेंस मतलब अपनी बकवास बंद करो। और ये दोनों आज की क्विज है। कमेंट में मुझे इसके आंसर लिख के बताइए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा अपना कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।